राधे राधे सभी को। मैं अपने अनुभव में से एक अनुभव लेकर आई हूँ, जो मैं कह सकती हूँ कि हमारे अहंकार से रिलेटेड है। मैं जो समझ पा रही हूँ वो अहंकार से रिलेटेड है कि जब हमारा सिर माँ को समर्पित होता है या हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, तो उस टाइम जो हमारा अहंकार रूपी सर वो किस तरह से अलग होता है या किस तरह से हमें अनुभव होता है उस चीज़ का, मैं वही शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अहंकार नहीं आए, मुझे अहंकार नहीं आए, लेकिन बोल देने से अहंकार कहीं जाता नहीं है, वो बना रहता है। जब आप ना भी चाहें तो वो कहीं ना कहीं हमारी बातों से या किसी ना किसी रूप से वो अहंकार झलकता रहता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। एक दिन मैंने देखा कि मैं बैठी हूँ बड़े ध्यान से और माँ को बोल रही हूँ कि हे माँ, मैं तुझे समर्पित हूँ, मैं पूरी तरह से तुझे समर्पित हूँ, लेकिन मैं झुक नहीं रही हूँ वहाँ पर। और जब तक मैं वहाँ झुक नहीं रही हूँ तब तक मुझे लग रहा है कि माँ मुझे स्वीकार नहीं कर रही है और वो मेरी तरफ लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही है, देख रही है मेरी तरफ। तो मुझे लगा कि माँ शायद नाराज़ है मुझसे, तो मैंने दोनों हाथ जोड़े और अपनी गर्दन झुका दी। बोला कि माँ, आप क्यों नाराज़ हो रही हो? आप नाराज़ नहीं हो क्योंकि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन काट दें। बिल्कुल नॉर्मल होके बैठ गई, बिल्कुल सहज। कोई डर नहीं कि माँ के हाथ में नंगी तलवार है, यदि वो काट दी गई तो क्या होगा। मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं हो रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं माँ को गुस्से में नहीं देख पा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरी माँ मुझसे नाराज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही मैं गर्दन झुकाती हूँ तो मुझे लगता है माँ सीधी मेरी गर्दन पे तलवार से वार करती है और मेरी गर्दन कट जाती है। मैं बिल्कुल सहजता के साथ बनी रहती हूँ, हाथ मेरे उसी मुद्रा में जुड़े रहते हैं और मैं देख रही हूँ कि मेरी गर्दन नीचे पड़ी है। थोड़ा सा अंदर से डर तो लगता ही है ये सब चीज़ें देख के कि ये क्या हो गया है, लेकिन मैं माँ को बोलती रही कि माँ, जो तू चाहे वो मुझे मंजूर है, जो तू करे वो मुझे कबूल है। बस इसी उसमें मैं करती रही और रोती रही। उसके अगले ही क्षण मैंने देखा जैसे मैं रोए जा रही हूँ और पता नहीं गर्दन मेरी नीचे पड़ी है, मैं माँ को कैसे देख पा रही हूँ वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीरों की बात है तो सूक्ष्म ही जाने। मैं माँ की तरफ देखती हूँ तो माँ मुझे जो है मेरा सर उठाती है और बड़े प्यार से सहलाती है और इसको वापस रख देती है। जब वो वापस रखती है मेरी गर्दन, तो मेरा खून वगैरह सब गायब हो जाता है। बस एक लाइन से मुझे महसूस होती है कि हाँ, यहाँ से मेरी गर्दन कटी थी। मुझे वो निशान सा महसूस होता है। माँ गर्दन रखती है, उसे बड़े प्यार से सहलाती है और बहुत खुश मुझे उस दिन माँ दिखाई दी कि वो वास्तव में मुझसे खुश है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि हाँ, सही मायने में मैंने अब माँ को अपने आप को समर्पित किया है। इससे पहले मैं अपना एक अहम लिए बैठी थी। समर्पण के नाम पे बस एक दिखावा सा चल रहा था कि हाँ माँ, मैं समर्पण कर रही हूँ, लेकिन समर्पण हो नहीं रहा था। तो ये गर्दन झुकना और गर्दन कटना, ये अहम रूपी सर ही कटता है। ये अहंकार
यही अहंकार है कि हम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद तो मैं जब भी बैठी, कई बार मुझे लगा कि मैं अपनी गर्दन खुद उतारी और गोद में रख के बैठ गई हूँ और ध्यान करे जा रही हूँ, और माता रानी मुझे देखती जा रही हैं। मतलब मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का ऐसा नहीं होता था कि मुझे अपनी गर्दन नहीं उतारनी है। हल्का सा हाथ लगाती और मैं गर्दन उतारती और हाथों में लेके बैठ जाती और बैठी रहती, जब तक भी मेरा भाव होता था उसमें बैठी रहती थी। और इसके बाद जब मेरा उठने का टाइम होता था तो मैं अपनी गर्दन वापस लगा लेती थी। इस सब से मैं यही समझी हूँ कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो अहंकार का त्याग ज़रूरी है। अंदर की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने अहम का त्याग करें, और जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो ये सिर हमारा फिर तन जाता है, हम इसको फिर तान देते हैं। तो इसका यही मतलब है कि बाहर की तरफ हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं अहंकार वो एक उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये अहंकार वो वाला नहीं कि जहाँ हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझें। एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला अहम, मतलब हम अपने अहम को समझें, खुद को समझें कि एक सुपर अहंकार जो आता है, वो उस वाले अहंकार की बात कर रही हूँ। वो अहंकार होना ही चाहिए। यदि वो नहीं होगा तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। उसे बनाए रखने के लिए या अपने समाज में एक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये माता रानी हमें हथियार स्वरूप वापस कर देती है हमारी गर्दन, हमारा अहंकार। तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये समाज है, हम सब जानते हैं कि समाज में यदि हमें सरवाइव करना है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ, मतलब सब कुछ हमें चाहिए, नहीं तो हमारा जीना दुर्भर हो जाता है इस समाज में। क्योंकि समाज आप शांति से बैठ गए तब भी नहीं जीने देगा, और आप उछल कूद कर रहे हैं तब भी नहीं जीने देगा। एक बैलेंस में आके जब हम अपनी हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना तो हमें नुकसान होता है ना किसी और को नुकसान होता है। तो बैलेंस में बने रहने के लिए अपने उस सुपर अहंकार को, इस गुस्से को, और ये सब जो भी हमें नेचुरली इस शरीर में माँ ने दिया है, उसे दबाना नहीं है, बनाए रखना है। बशर्ते किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमने ये सब चीज़ें त्याग दी तो त्याग तो नहीं पाएंगे, सिर्फ हम दबा सकते हैं इसको। क्योंकि ये हमारी नेचर में है, हमें बाय बर्थ मिली है, या ये बोलें कि हमारे जो तत्व हैं उनका ही हिस्सा हैं ये सब। तो इनका त्याग तो पॉसिबल नहीं है। पहले भी ऋषि मुनि जितने भी आए हैं सब देखते हैं, सब जानते हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो उसका क्या रिजल्ट आता था। इसीलिए वो समाज से थोड़ा सा अलग हट जाते थे, क्योंकि समाज में रहेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उससे अच्छा है कि एक तरफ हो जाते थे ताकि किसी को उस चीज़ से नुकसान ना हो, उनके गुस्से से, उनकी हिंसा से, या किसी भी। क्योंकि जब हम अपनी एक नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं, हम उस अहम को, उस अहंकार के सही रूप को जान जाते हैं, उस गुस्से को समझने लगते हैं, तो फिर हम चाह कर भी
किसी का नुकसान नहीं कर सकते। गुस्सा ज़रूर निकलेगा, लेकिन वो उतना निकलेगा कि उसकी आँच किसी दूसरे व्यक्ति को जला ना पाए, ना खुद को जलाएगी ना दूसरे को जलाएगी। एक बैलेंस में आके निकलेगा वो सब। और मैं नहीं मानती कि एक साधक को यदि गुस्सा आ रहा है या कोई भी इस तरह की जो जिन्हें हम बहुत बुरा मान देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब, उन सबको दबाने की ज़रूरत है। क्योंकि दबाने का मतलब है जब हम दबा दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद जब वो 5वीं बार जब आएगा तो वो एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा। और जब वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा तो वो खुद को भी नुकसान देगा और सामने वाले को भी नुकसान देगा ही देगा, क्योंकि ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी है। तो जब भी आपको, या मैं तो यही करती हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसे निकाल देती हूँ, लेकिन अंदर से मुझे पता होता है कि हाँ, ये दिखावटी है, जो भी चल रहा है सब दिखावटी है, इसका किसी से कोई नुकसान नहीं होना है। जब ये चीज़ समझ आ जाती है तो वास्तव में किसी को कोई नुकसान नहीं होता। आपने भड़ कर ही अपना थोड़ा सा जो अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ इकट्ठी हो गई वो निकल गई है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और उसमें भी सिर्फ वही शब्द आप निकाल पाएंगे अपने मुंह से उस वक्त भी, कि सामने वाला भी आपकी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, सिर्फ वो समझ जाए कि हाँ, ये जो गुस्सा इनका निकला है ये जायज़ है, मैं कहीं गलत हूँ, मेरी कहीं गलती रही, या मैंने कुछ इनका अपमान किया है, या कुछ इस तरह के शब्द निकाल दिए कि इनका गुस्सा निकला। ये गुस्सा भी एक तरह का ठंडा गुस्सा जिसे बोलते हैं, ये ठंडा गुस्सा हो जाता है एक साधक का। तो ठंडा गुस्सा बहुत ज़रूरी है, इसे बनाए रखें। अपना ये ठंडा अहंकार, अपना एक प्योर अहंकार जो है वो बनाए रखें, क्योंकि ये हमारे ही अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें धीरे 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 जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो क्लियर होती चली जाती हैं कि कब, कहाँ, कैसे, कितना बैलेंस में हम क्या करें। तो अच्छा है आप सब भी अपनी साधना में आगे बढ़ें और इस चीज़ को समझें, इसको दबाएं नहीं, सिर्फ इसका उपयोग करें और उतना उपयोग करें कि सामने या खुद को परेशानी ना हो। बैलेंस में रहें, क्योंकि साधना बैलेंस में आना सिखाती है।